अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, ये वीडियो स्पेसिफ़िकली फंडनेक्स के ऊपर है कि हम फंडनेक्स की कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, कुछ नए रूल्स भी उनके आए हैं, उनको भी आपको बताना चाहते हैं। और ये स्टोरी एक क्लाइंट की है। उस क्लाइंट ने बेसिकली उसके पास 50K का एक लाइव अकाउंट था। अब उसने फ़ेज़ 1 पास किया, फ़ेज़ 2 पास किया। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो उनको बताता चलूँ कि फंडेड फर्म जो होती हैं, बेसिकली फंडेड कंपनीज़ होती हैं, आप छोटी सी फ़ीस देते हैं, आपको एक बड़ा अकाउंट मिल जाता है। लेट्स सपोज आपने $500 दिए या $100 दिए, $100 पे आपको $10,000 का अकाउंट, $500 पे आपको $1,00,000 का अकाउंट मिल जाएगा। उस पर उसके 2 फेजेज़ होते हैं, एक फ़ेज़ 1 और एक फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 का टारगेट होता है 8% फंडनेक्स का और फ़ेज़ 2 का टारगेट फंडनेक्स का होता है 5%। तो 2 टारगेट आपने मीट करने होते हैं और 2 ड्रॉडाउन्स को आपने नज़र में रखना होता है। एक आपका डेली ड्रॉडाउन होता है, मतलब एक दिन में आप 5% ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते और 5% भी पूरा नहीं कर सकते। 4.9% तक आप ले सकते हैं या 4.99% तक आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा, उसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है, ओवरऑल ड्रॉडाउन, जिसमें आप एक अकाउंट में जो मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं, मैक्सिमम ड्रॉडाउन पे लेके जा सकते हैं, और 10% होता है। अब हम स्पेसिफिकली 50K की बात करते हैं क्योंकि फंडनेक्स पाकिस्तान के अंदर मैक्स एलोकेशन 50K देता है। ठीक है, तो अब इसकी वजह खुद पाकिस्तानी है। टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात बताऊंगा कि जो हेजिंग वाले ग्रुप्स होते हैं, हेजिंग वेजिंग कर रहे होते हैं, तो बड़े अकाउंट्स एलोकेट ही नहीं किए जाते ताकि कंपनी को डैमेज ना कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बल्कि आप लोगों को वैसे भी पता है, मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ। खैर, अब हम बात करते हैं उस इशू के ऊपर, जो कि इशू एक फंडनेक्स की तरफ से एक आया है, और भी काफ़ी इशूज़ हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। वो इशू एक क्लाइंट ने फेस किया है। अब वो क्लाइंट मेरे पास लेके आया, मैंने आगे बात की, लेकिन उसके मेरे भी हाथ बंद हो गए उसके ऊपर, क्योंकि उनकी जो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, सबसे पहले इशू ये हुआ कि उसने बंदे ने फ़ेज़ 1 पास किया, फ़ेज़ 2 पास किया। दोनों उन्होंने उसने पास किए लाइक 2%, 2.5% या 1% या 1.5% रिस्क के साथ, मतलब उसने रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लिया। अब जब रिस्क ज़्यादा ले लिया तो उसको लाइव अकाउंट मिल गया। लाइव अकाउंट पे उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई कि आपने 1% रिस्क लेना है या आपने कम मार्जिन यूज़ करना है, कोई ईमेल नहीं आई। अब फंडनेक्स की ये एक ऑटो रूल है कि आप बेसिकली मार्जिन जो है 30 या 50% से ज़्यादा नहीं ले सकते। हम इधर मेंशन कर देंगे जितना मार्जिन होता है। और ये अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो 50K के अकाउंट में एक लॉट आप ओपन कर सकते हैं। आप उसके मार्जिन कैलकुलेटर में जाएंगे, जो मार्जिन वो उसके रूल्स हैं फंडनेक्स के, उसमें सारे के सारे रूल्स आइडेंटिफाई किए हुए उन्होंने, मतलब लिखे हुए हैं। और उसके बाद उधर उनका मार्जिन कैलकुलेटर भी है, उधर जाके आप लिखेंगे मतलब कि ये मेरे अकाउंट साइज़ है और ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लिखेंगे, तो आपको मैक्सिमम लॉट एक पेयर की स्पेसिफिकली पता भी चल जाएगी। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो जो कि आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अब उसने क्या किया कि मेरे ख्याल से 2-2.5 लॉट जो है ना ओपन कर दी गोल्ड के ऊपर, आई थिंक सो। अब मुझे ये सही से याद नहीं है क्योंकि केस थोड़ा सा पुराना हो गया, तो मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। खैर, मुझे लगता है गोल्ड भी उसने 2 लॉट्स ओपन की थी और उसने कोई प्रॉफिट कर लिया, कोई $1500-100। ठीक है, अब उसने 2-3 ट्रेड्स ली थी। एक ट्रेड तो ठीक थी, दूसरी ट्रेड ने उसमें मार्जिन ज़्यादा यूज़ किया हुआ था। मतलब लॉट उसने जिसमें बेसिकली 30 या 50% की लिमिट होती है फंडनेक्स की। ठीक है, तो उससे ऊपर जो भी आप यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा कि वायलेशन में काउंट होगा, उसके आपको पे आउट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही हुआ और उसको पे आउट नहीं दिया गया। फंडनेक्स की तरफ से उसको ईमेल आई कि यार हम आपका पे आउट डिनाई करते हैं, हम आपको नहीं देंगे, और ये जितना भी मतलब $1500 का टोटल पे आउट, इसमें से सिर्फ आपको $200 मिलेगा क्योंकि रूल्स को फॉलो करके आपने सिर्फ यही पैसे बनाए हैं। तो उसको सिर्फ $200 का पे आउट मिला। तो उसके बाद उसने हमसे रब्ता किया, कॉन्टैक्ट करके उसने कहा जी ये ऐसे हो रहा है और ये वगैरह वगैरह, अब ऐसे हो जाएगा, फंडनेक्स के खिलाफ मैं पोस्ट लगाऊंगा वगैरह। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। खैर, उसने भी बात की काफ़ी दफ़ा, लेकिन उसको एक ही सेम रिप्लाई आया कि भाई हमने रूल्स को मेंशन किया हुआ है। अब उस बंदे का भी मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू जायज़ था कि यार तुमने उधर उसको क्यों नहीं मेंशन किया हुआ, लाइक मुझे ईमेल क्यों नहीं की। या तुम अपने प्रॉपर रूल्स में मेंशन करो कि जहाँ पे वो रूल्स आते हैं कि यार ये इतने आप रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, या इतनी लॉट्स आप ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम। तो वो भी अपनी जगह ठीक था, फंडनेक्स भी अपनी जगह ठीक था। उसने कहा जी हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मसला ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी प्रॉ फर्म्स की जाके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। हालांकि ये हमारा मतलब काम है कि यार हम किसी भी फंडेड फर्म में मतलब अकाउंट ले रहे हैं तो हम जाके उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें, समझें कि वो क्या क्या रूल्स उनके नए हैं। कोई मतलब हर प्रॉ फर्म के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने ड्रॉ डाउन लिमिट्स होती हैं। लाइक मैक्सिमम की ड्रॉ डाउन लिमिट तो सेम ही होती है, लेकिन कुछ हिडन रूल्स होते हैं जो कि अपने अपने होते हैं। हिडन नहीं बोलूँगा कि लाइक मार्केट के अंदर तो आम है, डिफरेंट ट्रेडर्स इसको फेस कर चुके हैं, जैसे IP के इशूज़ होते हैं वगैरह वगैरह, वो बड़े नॉर्मल से इशूज़ है। लेकिन ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता और किसी ने अभी तक कोई वीडियो या पोस्ट भी नहीं लगाई थी। तो मैंने क्या आप लोगों को बता दूं कि आपने अपने जो लिमिटेड मार्जिन होता है उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना, चाहे फंडनेक्स की ईमेल आए या ना आए।
ठीक है। अगर ईमेल नहीं भी आई ना तो फिर भी उनके पास मतलब वो अथॉरिटी होती है कि वो आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको पे आउट डिनाई करेंगे और वार्निंग दे देंगे कि अगर अगली दफ़ा आपने ज़्यादा लिया तो हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे, आपका अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। एक तो बात होगी ये। दूसरी बात, एक वन साइड बैटिंग वाली है FTMO की कि बड़ी वो मशहूर हुई है कि वन साइड बैटिंग जो है वो करते हैं, और ऐसे ही शायद ये फंड इंडेक्स के अंदर भी आ जाए और डिफरेंट फर्म्स के अंदर भी आ जाए। तो वन साइड बैटिंग को आपने समझना है क्या। कुछ लोग तो ये समझते हैं वन साइड बैटिंग ये है कि मतलब आप बाई की ट्रेड ले रहे हैं तो बाई की ट्रेड लेते रहते हैं, सेल की ट्रेड ले रहे हैं सेल की ट्रेड लेते रहते हैं। वन साइड बैटिंग ये नहीं है। वन साइड बैटिंग का मतलब ये है कि अगर आपका डेली का ड्रॉडाउन $5000 है तो आप $2500 से ज़्यादा एक ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं ले सकते। ये है वन साइड बैटिंग और ये हेजिंग का तोड़ है, ठीक है। जितने भी लोग भी हेजिंग कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को एक पहले ही बता दिया कि आप आएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इतने ज़्यादा और एट दी एंड आपके अकाउंट उड़ेंगे, तो भाई का शुक्रिया अदा करें कि आप जैसे हरामखोरों को भी मैंने जो है ना बता दिया। तो खैर आप लोगों की भी मैंने मदद कर दी वन साइड बैटिंग को समझना। और बाकी जितने भी लोग हैं जो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेकर ट्रेड करते हैं मेरी तरह, तो उन लोगों ने भी समझना है कि वन साइड बैटिंग से आपने अकाउंट पास नहीं करने। लाइक कि 2500 अगर आपका रिस्क है, ठीक है, 5000 एग्जाम्पल के तौर पर, आपका समझ लें कि FTMO का आपका अकाउंट है, उसका जो DD है वो $10,000 है, ठीक है। तो आप उसमें से $5000 से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं ले सकते। आपने अपना रिस्क रखना है 4800। अगर $1,00,000 का अकाउंट है तो 2400, 2200, 2000 रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। इतना ही रिस्क FTMO अलाउ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आप एक ट्रेड के ऊपर रिस्क लेंगे तो आपका अकाउंट वन साइड बैटिंग पे काउंट होगा और आपका अकाउंट पास नहीं किया जाएगा। तो जितने भी लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं उन्होंने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जितनी भी फर्म्स हैं वो अब इस टाइम पर थोड़ा सा वो लॉसेस के अंदर हैं। इस चीज़ को आपने समझना है। एक तो हेजिंग वाले ग्रुप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस की वजह से, और दूसरा गोल्ड जो ऊपर गया ना स्ट्रेट, तो काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने फिर रिस्क मैनेजमेंट अपनी करनी होती है। तो उस केस में जितनी भी छोटी छोटी गलतियां पकड़ सकते हैं तो इन्होंने पकड़नी होती है। तो हाँ, बाद में मार्केट सेट होगी, दोबारा से सारे रूल्स थोड़े से रिलैक्स होंगे, लेकिन हैजिंग वाले रूल्स इन्होंने पकड़ लिए हैं, कुछ और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं इसकी वजह से हमारे भी मसले मसाइल हमारे लिए क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्रुप्स ना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और मार्केट ऐसी ऊपर जाती है, ट्रेडर्स पैसे बनाते हैं, तो कभी भी इन्होंने रूल्स को स्ट्रिक्ट नहीं करना था। क्यों? क्योंकि इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स इतने ज़्यादा ना पड़ते। और दूसरी बात है कि आप एग्जांपल के तौर पे एक बंदे ने हेजिंग करके दो 15-20-30 ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनके पास 20-30 तो अकाउंट होंगे ना, उन्होंने 1 लाख से भी गोल्ड को बाई किया हो तो लाखों डॉलर उसने बना लिए होंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली फंडेड नेक्स्ट को या फंडेड जो कोई कंपनी है उसको लॉस है ना, तो इस चीज़ को आपने समझना है। और दूसरी बात ये है कि बाकी जो फंड नेक्स्ट कंपनी है, अभी तक हमने कोई भी इस तरह का नहीं देखा कि इन्होंने कुछ भी ऐसा गलत किया हो किसी भी क्लाइंट के साथ। इसी वजह से हम इनको प्रमोट करते हैं, अभी तक नहीं आया तो इसी वजह से हम कह रहे हैं। हाँ, FTMO ने किया है, ठीक है, उसकी भी कुछ वजूहत हैं, जाहिर सी बात है लोगों ने उनको बड़ा तंग किया है और कुछ लोगों ने तंग किया, इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन फंड नेक्स्ट की तरफ से अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कोई अकाउंट ब्रीच किया। और सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अलाउ ही 50 के करते हैं। ये सबसे अच्छी मतलब बात है कि वो 50 के अलाउ करते हैं ना, तो मैक्सिमम लिमिट 50 के है। तो कोई करेगा भी तो कितनी हेजिंग कर लेगा, क्या कर लेगा, और वो बाद में पकड़ भी लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो बाकी फंड नेक्स्ट इज़ अ गुड कंपनी है। बाकी आपने उसके अकाउंट परचेस करने हो तो हमारा लिंक नीचे होता है वीडियो के नीचे, इस पर आपने क्लिक करना है और परचेस कर लेना अकाउंट से। क्या होगा कि $10-20 हमें भी कमीशन मिल जाएगा, जो कि हमारी टीम की सैलरीज वैली होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाकी गिव अवे भी करते रहते हैं। लाइक ये जिस दिन ये वीडियो जा रही है इसके शायद 3-4 दिन बाद हम गिव अवे करें। अब हम पहले 6K के अकाउंट्स के गिव अवे करते थे, 15K के भी इंशाल्लाह गिव अवे करेंगे। तो इसमें भी आपने पार्टिसिपेट करना, हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो उसका भी लिंक हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब की वीडियो के नीचे डाल देंगे। तो आपने व्हाट्सअप चैनल भी और फंड नेक्स्ट से आपने जब भी अकाउंट लेना हो तो उधर से आप ले सकते हैं। और उसके बाद तीसरी बात, अगर आपने अकाउंट लेने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप चैनल क्या कहते हैं फॉलो कर लेना है। तो उसमें यह है कि किसी ने भी अकाउंट लेना होता तो हम उधर अपनी एक पोस्ट कर देते हैं, तो उस नंबर पे आप रब्ता करेंगे हमसे, हम आपको हेल्प करेंगे एक अकाउंट लेने में। लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको अकाउंट लेने नहीं आता, तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं किस तरह से आपने अकाउंट लेना है, बैंक के थ्रू वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, उधर हम अपना नंबर शेयर करते रहते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अकाउंट ले सकते हैं। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।